हेलो सर। हेलो भाई। हाय सर। क्या हाल चाल? आवाज आ रही है? बड़ी आवाज आ रही है सही से? फुल क्लियर। चलो फिर एडमिट ऑल कर दें फिर सबको, आ रहे वेटिंग में। हाँ आपको कर मैं दो। को, और सर को हाँ एक जी काम बोलो। करना, मुझे बना देना वो को होस्ट टाइप का अगर कुछ बन पाए। कैसे बनता मुझे बताओ, मैंने कभी सर बस ध्यान नहीं मेरे, दिया। वैसे तो को होस्ट नहीं, आई थिंक सीधे आपको होस्ट ही बनाना है, एक ही ऑप्शन होता है तो, क्योंकि फिर बीच में एंट्री देने में आप डिस्टर्ब हो गए, मैं इसलिए बोल रहा था कि मेरे कैसे नाम करूँ पे मैं? पार्टिसिपेंट्स में हाँ जाओ, मेरे नाम पे क्लिक करो, मेक ठीक होस्ट है। ऐसा करके आ जाएगा। मेक होस्ट है ना? हाँ ठीक है, हाँ। डन। डन। ले लो अब आप होस्ट हो। ओके, एडमिट ऑल कर देते हैं। दो आप लोग ना आ अपना गए। चैट पे एक बार ईमेल आईडी डालो, मैं उसमें को होस्ट बना सकता हूँ, इनवाइट में आएगा इस। देखता हूँ। आई थिंक इसमें होस्ट एक ही आ पाता था, पता नहीं मल्टीपल हाँ होस्ट कैसे बनते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता, ये बात मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पे। कभी जरूरत नहीं पड़ी अपने को। चलो नो वरीज। बस 5 मिनट वेट कर लेते हैं फिर। हाँ विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स। ओके। और सर क्या हालचाल? सब बढ़िया, एकदम एकदम शानदार। ओके। काफी अच्छे लोग आ गए हैं। आयुष, गौतम, कार्तिक, खुशबू पटेल, यूसुफ पठान, शुभम मेहता। मैं एक बार कमेंट भी कर देता हूँ ग्रुप में। हाँ कर दो आप एक बार। I'll just be back in a second. Huh? Just 1 second. श्योर श्योर श्योर। और भाई लोग क्या हालचाल? अनम्यूट कर सकते हो आप लोग यार, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। किसी को अनम्यूट नहीं करना क्या? खुद को बातचीत नहीं करनी कुछ? एकदम बढ़िया। ओके राहुल कुमार। थैंक यू राहुल भाई, एंड सेम टू यू, बिकॉज हर किसी से सीखते हैं हम तो। बढ़िया खुशबू, आप कैसे हो? अभी ईयरफोन नहीं लगाया, मस्त बैकग्राउंड साउंड आ जाएगी। ओके उत्कर्ष भाई, हम सुनने आए सीखने आए हैं कि ट्रैवलिंग सब, कोई ना, बस यही है यार, सेशन अच्छे से अटेंड करना। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं तो प्लीज़। हेलो गुरप्रीत भाई। Cool. Okay, so we have like good number of people. हमने एक्चुअली टाइम से पहले ही शुरू कर दिया ना। हाँ बट गुड ना, एटलीस्ट वो शुरुआत का टाइम बच जाता हमारा, तो इट्स फाइन।
अभी ऑफिस में ही हो क्या सर? नहीं नहीं, घर पे आ गया, आज जल्दी आ गया था। आज इसी के कारण ना, तो आई चेंज माय शेड्यूल। सो इंस्टेड ऑफ, नॉर्मली मैं 8 साढ़े 8 घर आता हूँ, तो आज मैंने 6 बजे ही सबको छुट्टी कर दी थी आज स्टाफ को। अरे थैंक्स अ वैसे लॉट सर घर पे ही टाइम करो। निकालने के नो, लिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो, so just gonna put my phone on do not disturb. Perfect. अरे यार ये कार्तिक ने अपना जूम का लिंक शेयर कर दिया और अब सब कार्तिक भाटिया के नाम से एंटर हो रहे हैं। अरे भाई अरे हमने भाई सॉरी एक्चुअली। साइन अप करने को इसलिए बोला था सबको कि भाई सबके अलग अलग लिंक होंगे, कोई ना भाई वो आने मैं तो भाई डिलीट कर दिया था, वो मेरे को जैसे रियलाइज हुआ, वो मेरे को लगा कि इसे 5-6 लोग बोलेगा आ तो गए लिंक शेयर कर हैं। देता हूँ। भाई जितने सारे कार्तिक भाटिया आ गए हैं प्लीज अपना नाम चेंज कर लो। तो मैं वही देख रहा हूँ, इतने कार्तिक भाटिया कहाँ से आ गए हैं। तो इसको तो पेनल्टी लगाएंगे हम कार्तिक को, तो उसकी तो टेंशन मत लो। अरे पता नहीं लिंक क्यों नहीं रजिस्टर करते भाई, हम स्पैम नहीं करेंगे अंकुर वारिको के जैसे या अभी आर्या के जैसे हम स्पैम नहीं करने वाले प्लीज। यार रजिस्टर कर लिया करो, आपके फायदे के लिए होता है, आधे लोगों को फिर लिंक नहीं, देखो अभी एक और आ गया कार्तिक भाटिया के नाम पे। ओके, ये क्या है? लिंक नॉट वर्किंग, क्या सीन है? अरे वो आई थिंक वो जो उसने, मैंने पोस्ट पे भी लिंक डाला हुआ है, अब वो गलती उनकी है हाँ, कि देखते नहीं है। नीला भाई एक बार लिंक इस पे काम डाल। नहीं कर रहा है। पहले भी जो रजिस्ट्रेशन के लिए डाला था ना, उससे कोई रजिस्ट्रेशन का वो आया भी नहीं हमारे पास नोटिफिकेशन। अरे नहीं नहीं, आया है। गिरीश भाई आया है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रजिस्टर करके यही चेक किया है कि मेल आया है। इवन 10 मिनट पहले वो भी आया है, रिमाइंडर भी आया है कि कॉल है। भाई मैं तो सब खोल के बैठा हूँ, मैंने तो अलग से रिमाइंडर लगा लिया था 10 दिन, जब भी तुमने पहली बार अनाउंस किया था। एट सी डिजिटल एसेट करके सर्च करिए, जीमेल पे आ गया होगा जिस भी आईडी पे किया है। गिरीश, गिरीश भाई आपको तो अभी गया मेल, फिर से मुझे दोबारा भी गया होगा, आया, मैं देख रहा हूँ। मुझे भी आया नहीं जीमेल अभी पे, नहीं। भी आया था, अपडेट वाले सेक्शन पे आ रहा है ये। नहीं मैंने खोल के देख लिया, एचसी सर्च कर लिया, मेरे मेल बॉक्स में एक भी ईमेल नहीं है एचसी नाम से। कोई नहीं, ये कोई नहीं खैर। जूम वालों को कोई नहीं पकड़ेंगे अब अब। एक वही है, मैं लिंक अपना भी शेयर कर दूं बट अगेन क्या होगा कि वो सब उसी सेम नाम से आ जाते हैं, वो दिक्कत हो जाती है। सत्य राजू आई थिंक स्पैम, प्रॉब्लम स्पैम में गया नेटवर्क। हुआ है, स्पैम में गया हुआ हाँ है, स्पैम में कहीं गया तो हुआ गया होगा वो मेल तो गया है सबको। चलो लोग अपने रियल नेम से आ रहे हैं, अच्छा है वापस। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पास तो टाइम है, तो नथिंग टू वरी। हाँ और कितनी देर में स्टार्ट करना है? हम तो रेडी है, मतलब आप जो हुक्म करो आप बस। 40 हो जाने देते हैं, एक और आ जाए बंदा फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये एक चीज रही है एम्बेसी के वेबिनार में, टाइमिंग एकदम परफेक्ट होती थी, परफेक्ट टाइम पे स्टार्ट होते हैं वेबिनार, मैंने ये देखा है हमेशा। हमने तो पहले ही स्टार्ट कर दिया, हमने तो टाइम से पहले आ गए थे कि चलो टाइम में वेस्ट हो। चलो सो गुड, हो कुछ गए हैं कुछ। 41। सो लेट स्टार्ट, पहले आप स्टार्ट कर दो and या then पहले मैं एंड सबसे पहले तो थैंक यू सर, मतलब खुद से मैसेज आया सर का कि वेबिनार करते हैं एक जहाँ पे एडसी सिखाते हैं, एंड आई जस्ट सेड कि कुछ मतलब करते हैं कम्युनिटी के लिए, आई नेवर फोर्स कि यार नहीं अभी करना है, ये करना है, वो करना है। और उसके बाद आई थिंक वो एक बार बोलने के बाद मैंने भी नहीं बोला, एंड देन एकदम से नितेश भाई बोलते हैं, एंड वो जो था कि यार खुद से उनको था कि नहीं करना है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट कि आपने कम्युनिटी के लिए टाइम निकाला। एंड काफी टाइम से यार देखो एटसी एटसी चल रहा है ग्रुप में, बट अगेन जो भी चला वो फिजिकल प्रोडक्ट के अराउंड चला। सो यहाँ पे हम डिजिटल एसेट जो कि आप खुद क्रिएट कर सकते हो या फिर कोई डिजाइनर हायर करके उनसे करा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो जहाँ पे आपको लाइक
कंप्लीटली उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा कि फिजिकल प्रोडक्ट है तो शिपिंग भी देखनी है, ये भी देखना है, वो भी देखना है। सो इजीली कैसे किया जा सकता है एटसी पे, आज हम वो देखेंगे। एंड भाई सब लोग थैंक यू बोल दो एक बार नितेश सर को, अपना टाइम निकालने के लिए। देखो घर पे जल्दी आके बैठे हुए हैं ऑफिस से अपना काम छोड़ के। तो और हाँ प्लीज यार इस लाइक पूरे सेशन को ना थोड़ा सीरियसली लेना और अच्छे से डायरी नोट डाउन ऑल एवरीथिंग वो सारा करना। फिर क्वेरीज हम जो भी होगा थोड़े बहुत हम ले लेंगे, एंड देन आगे की क्वेरीज हम लोग ग्रुप में डिस्कस करते रहेंगे जिससे बाकी लोग भी लूप में रहें। सो थैंक यू सर। एंड इंट्रोडक्शन तो देखो, अब मैं कहानी बताने जाऊं सर की तो मुझे काफी पहले से पता है, जब कंपनी में काम किया है, यूएस एंड ऑल सारा कुछ पता है। बट देन एक बहुत लंबी कहानी, और आई विल मैं खुद बोलूंगा कि सर वो खुद ही बताए ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इफ आई मिस आउट एनीथिंग तो वो भी सही नहीं लगेगा। तो एक बार शॉर्ट इंट्रो हम नितेश सर से खुद से लेते हैं, बिकॉज वो अच्छे से बता पाएंगे कहाँ से कैसे एटसी पे आए। और वो एक्चुअली एटसी पे तब से, जब से शायद मैं ड्रॉप शिपिंग वर्ड भी नहीं सुना था मैंने, तो लिटरली वो बहुत पहले से है एटसी पे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच नीले भाई। ऑब्वियसली हम लोग का लास्ट मैं नीले भाई से मिला था लाइक अ मंथ पहले, तब हम लोग का बात हुआ था कि दैट यू नो लेट्स डू समथिंग फॉर कम्युनिटी। एंड एटसी ही मेरे दिमाग में है, बिकॉज मेरे को दिन रात मेरे दिमाग में एटसी ही चलता है, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। एंड तो या सो माय जर्नी हैज बीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस। मैं पहले आई वाज यूज्ड टू वर्क in a different roles in MNCs. Business analyst था, QA था, developer रह चुका हुआ हूँ मैं. So I have tried all stints in my life, even worked in journalism, even worked with Times of India, even banking में भी काम कर चुका हूँ मैं. So I have experience of a lot of other things. But एक्चुअल जो मेरा एटसी का जर्नी स्टार्ट हुआ था उस वक्त हुआ था जब एटसी जो प्लेटफॉर्म है Magento पे था. And then Etsy came into market, it was actually working on Magento. तो मैं तब से एटसी पे काम कर रहा हूँ. ऑब्वियसली मैंने भी शुरुआत में इतनी सीरियसली नहीं लिया था एटसी को बैक इन 2013. फिर भी मैंने जब देखा कि एक रेकरिंग इनकम ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट पे आ रही है, तो दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई हैव मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ एटसी. डिजिटल एसेट्स का बेनिफिट ही ये है कि आप आइटम को एक बार ही बनाते हो and it keeps on selling, you know, recurring अपने आप सेल होती रहती है and you make good amount of money on Etsy. So that is how it works. And साथ साथ में I run my e-commerce brands as well with the name of Moda Chails. Plus मेरा एक छोटा सा IT setup भी है wherein I do SEO, drop shipping and everything. But most of my time goes on digital assets. Plus I do digital assets coaching as well as one of my passions as well. So I do that as well. So बहुत precise में बता रहा हूँ and I want to thank you everyone for coming and so much of love जो आपने comments के through दिया है and अभी जो इतने thank yous बोल रहे हो, thank you so much. Thank you for making my day. So आज हम start करते हैं and I am gonna walk you through कहाँ से digital assets होते क्या हैं basically, क्या क्या इसमें ऑप्शंस अवेलेबल है एंड कहाँ तक इसको आप स्केल कर सकते हो, इसकी फर्दर ब्रांचेस क्या है. मतलब आप जब डिजिटल एसेट्स में भी आते हो इसमें भी फर्दर ब्रांचेस होती है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो. So let's start. I'm gonna quickly share my screen and this is no PowerPoint kind of thing. मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ रियल दिखाने वाला हूँ. जो Etsy अकाउंट पे मैं लॉग इन करूंगा वो मेरा टेस्ट अकाउंट है, तो जिसपे मैं टेस्टिंग करता हूँ और कोचिंग देता हूँ. So you feel free to go and check out that account as well. So आप उस पे भी देख सकते हो. So नीले भाई, can you give me the access? एक्सेस दे दिया सर मैंने. दे दिया, चलिए थैंक यू. ओके परफेक्ट. जस्ट लेट मी नो अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तो. यस सर, विजिबल. परफेक्ट. सो दिस इज वन ऑफ माय Etsy डैशबोर्ड एंड ये टेस्ट शॉप है. दिस इज वन ऑफ माय टेस्ट शॉप एंड अगर आप देख सकते हो तो मैंने टेस्ट शॉप पे भी, मतलब मैं जैसे अपनी कोचिंग देता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ये टेस्ट शॉप पे भी मैंने $2118 कमा लिए हैं. राइट, सो दिस इज द एक्चुअल पावर ऑफ डिजिटल एसेट्स. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजिटल एसेट्स होते क्या है. डिजिटल एसेट्स बेसिकली कोई भी आइटम
जो यूजर या तो डाउनलोड करके यूटिलाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल प्लानर्स होते हैं, इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स होते हैं, प्रिंटेबल्स होते हैं, वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स होते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती है कि जो कि यूजर अपने लिए डाउनलोड करता है और उसको यूटिलाइज करता है। ठीक है। सबसे बड़ा जो मार्केट है आज की डेट में जो ज्यादा सेल होता है वो है इंस्टाग्राम और फेसबुक के रिलेटेड आइटम्स। जैसे कि आप समझो कि एक बिजनेस है, एक फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर अपना क्लिनिक स्टार्ट करता है, तो उस क्लिनिक को जब वो स्टार्ट करता है वो है तो डॉक्टर, लेकिन उसकी स्पेशलाइजेशन ये डिजिटल आइटम्स वगैरह की तरफ नहीं होती, उसको इंस्टाग्राम भी रन करना होता है। दे ऑल्सो नीड, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे फॉर्म्स होते हैं, कोई पेशेंट आ रहा है उसका फॉर्म होता है, अलग अलग तरह के फॉर्म्स होते हैं। ऐसे ही स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स में टीचर्स को बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जो कि अपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करे। अरे मोमोज, ओके। तो जो टीचर्स होते हैं, जो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क के लिए मटेरियल वर्कशीट्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो उनको ये सब कुछ रेडीमेड मिलता है। आपका बेनिफिट क्या होता है कि आप इसको एक ही बार रिसर्च करते हो और इसको आप सेल करते हो। तो मैं कुछ बहुत सिंपल से एग्जांपल्स आपको पहले दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक रीसेंट जिसके ऊपर मैं काम भी कर रहा हूँ, ये एक लाइन डॉट एंड ग्रिड पेपर है जो नॉर्मल आप बहुत इजीली 5 मिनट में इसको कैनवा में बना सकते हो। नहीं तो ये मार्केट में भी ये बहुत फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप ये देखो कि ये बंदा ने ये 3 चीजों का एक टेम्पलेट पीडीएफ बना के दिया हुआ है, एंड दिस पर्सन हैज ऑलरेडी गॉट अबाउट 35,587 सेल्स। ओवरऑल इसकी शॉप पे इतनी सेल्स हैं। तो मैं अगर बिना इसकी शॉप पे जाए भी अगर मैं देखता हूँ कि इसने अगर 35,000 सेल्स कर ली है और $1 की भी अगर ये आइटम बेच रहा है, तो ही हैज ऑलरेडी मेड $35,000, राइट, विच इज अ ह्यूज अमाउंट आउट ऑफ इट। तो अगर हम इसकी शॉप देखते हैं, इसमें सारी $7 $8 की आइटम्स अगर आप यहाँ पे देखो, ये देखो डेली मंथली एंड वीकली प्लानर इसने बनाया हुआ है। ही हैज ऑलरेडी गॉट अबाउट 1400 सेल्स आउट ऑफ इट, मतलब 2800 से $3000 इसने नॉर्मल ये टेम्पलेट के साथ बनाया हुआ है, जो कि फ्री में आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाता है, राइट। ये कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और आगे बताने वाला हूँ इसके ऊपर। तो ये एक डिफरेंट नीश है जिसको हम प्लानर नीश बोलते हैं, जिसके ऊपर अच्छा सेल्स आता है, एंड मोस्टली अराउंड ईयर एंड इस पे सेल्स सबसे ज्यादा होते हैं। सो व्हेन द टाइम ऑफ दिसंबर जनवरी और दिस टाइम, क्योंकि साल जब खत्म होने वाला होता है ना, तो कैलेंडर्स प्लानर्स ये बहुत बिकते हैं, बिकॉज दे वांट टू स्टार्ट देयर न्यू ईयर विद समथिंग न्यू समथिंग फ्रेश। तो ये प्लानर्स नीश बहुत बिकती है। और मैं कुछ निशेज आपको दिखाता हूँ टू अंडरस्टैंड कि इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है। ऑन एन एवरेज अगर आप इस पे देखते हो तो आप ऑन एन एवरेज अगर आपकी रोज की $30 से $40 की भी सेल होती है, आप आराम से इंडियन करेंसी में लाख से 1.5 लाख रुपए महीना इसके ऊपर आप बहुत आराम से कमा सकते हो। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, इसमें भी विनिंग प्रोडक्ट का भी पूरा पूरा गेम होता है, जो कि मैं आपको अभी थोड़ा सा इस पे ओवरव्यू भी देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए और वापस आते हैं एटसी के ऊपर और देखते हैं कि क्या चीजें हैं। ये बंदा है मैरी मी पेपर बुटीक जो शॉप्स है, ये क्या सेल कर रहे हैं। दे हैव ऑलरेडी गॉट 2,47,944 सेल्स, मतलब ऑलमोस्ट 2,48,000 सेल्स के ऊपर ये शॉप वाले बैठे हुए हैं। एंड दिस इज ऑल इंस्टेंट डाउनलोड, मतलब इसमें ये नहीं है कि इसने कुछ प्रिंट करके आपको देना है या कुछ करना है। ये बहुत इजीली ये सभी टेम्पलेट्स और ये सब चीजें बनते हैं। अगर आप इसका नॉर्मल रिव्यू देखो, इसने भी ऑलमोस्ट उसी टाइम पे स्टार्ट किया था जब मैंने स्टार्ट किया था, एंड इनकी ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में अराउंड 2150 सेल्स होती हैं। तो अगर आप ये $7 की एवरेज एक आइटम बेच रही है, $7 से $8 की, तो आप ये समझ सकते हो एक हफ्ते के ये 14 से 15,000 अर्न कर रहे हैं। तो इसमें अब सबसे बड़ा होता है कमीशन स्ट्रक्चर। एटसी का जो कमीशन स्ट्रक्चर होता है वो 6.5% होता है डिजिटल आइटम्स के ऊपर भी, प्लस जो आपके पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं। तो करीबन आप वो लेके चलो ऑन एन एवरेज
आपके एक आइटम के पीछे आपका 10% चार्ज करता है। इट्स एन ऑन एन एवरेज, कम ज्यादा होता रहता है, बट ऑन एन एवरेज 10% आपका चार्ज होता है। बट स्टिल अगर आप 10% भी काउंट करते हो तो डजेंट मैटर, बिकॉज हमारी आइटम तो डिजिटल ही है और हमने बनाना इसको एक ही बार होता है, हमें इसको बार बार नहीं बनाना होता। ठीक है, तो अब ये एक मैंने आपको नीश दिखाई है जिसमें बहुत अच्छा ये लोग कर रहे हैं। मैं कुछ और 2-3 आपको शॉप्स दिखाता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये चीजें तो बहुत सिंपल हैं और बहुत अच्छे से भी हम बना सकते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनटैप्ड नीश। लोग कहते हैं यार मुझे डिजिटल चीजें बनाना नहीं आती, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, मैं ये नहीं बना सकता। इसका आंसर है ये बिल्कुल सिंपल चीजें होती हैं। और अगर आप खुद नहीं बना सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एक ये कस्टम साइन नहीं बना सकता या ये मैं ये नहीं बना सकता, तो ऑब्वियसली आप फाइवर पे किसी ना किसी को हायर कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू इट दीज आइटम्स फॉर 200 250 रुपीज 300 रुपीज, तो आप कर सकते हो। तो इसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे मेरी एक आइटम है, मेरी ऑलमोस्ट उसकी रोज की 2 से 3 सेल्स आती हैं। $10 की आइटम है, $30 मेरे रोज के बनते हैं। मैंने उसको 250 रुपए में बनवाया हुआ है, 250 से 300 रुपए के आसपास मैंने वो आइटम को बनवाया। तो आई शो यू वन ऑफ माई आइटम्स एज वेल। ठीक है, तो एक ए आइटम देखते हैं, ये क्या चीज है। यू हैव बीन एक्ट इंस्टेंट डाउनलोड है, ईस्टर एग का है, एंड ऑब्वियसली दिस शॉप इज आल्सो मेकिंग 13,888 से, विच इज अगेन अ वेरी गुड नंबर। मतलब अगर आप कुछ भी ना करो, आपको उसको कुछ करना ही नहीं होता, बस एक बार ही आइटम बनाना होता है, इसका टाइटल ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, जो कि मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये था बेसिक अबाउट डिजिटल एसेट्स। अब इसका बेनिफिट क्या है, मतलब ये तो हमने बना लिया, अपलोड कर लिया। इसका बेनिफिट ये है कि सिर्फ एटसी ही एक प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर आप ये आइटम सेल कर सकते हो। हम सारे एटसी को फोकस करते हैं डेफिनेटली, बिकॉज इस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है, सेल्स भी सबसे ज्यादा आती है। बट देयर आर मेनी अदर प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप सेम आइटम बेच सकते हो। मतलब आपने आइटम बनानी है एक, और उसको अलग अलग मार्केट प्लेसेस पे सेल करना है। आपको हैरानी होगी, आप इसको फाइवर पे भी सेल कर सकते हो। राइट, आई विल गिव यू डिजिटल मंथली एंड वीकली प्लानर फॉर $4 और $5, कुछ भी करके आप इसको लिख सकते हो। आपको सेल्स आएंगी और सेल्स आती हैं इसके ऊपर। एक अलग जो मार्केट प्लेस है जिसपे आप कैनवा के टेम्पलेट्स नहीं सेल कर सकते, लेकिन आप उसके ऊपर पीएसडी फाइल्स या एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल्स वो सेल कर सकते हो। वो थीम फॉरेस्ट तो सबको पता है, लेकिन इसके अंदर जो ग्राफिक रिवर है, इसके ऊपर आप भी अपनी जो डिजिटल आइटम्स है वो सेल कर सकते हो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मेरी स्क्रीन के ऊपर खुला हुआ है। ये बंदे ने ऑलरेडी इसकी 43 सेल्स कर दी हैं, और ये लोगो $30 का ये बेच रहा है। तो आप समझ के चलो इसके $1200 के आसपास इसका रेवेन्यू था। ग्राफिक रिवर पे जो कमीशन रेट है वो अबाउट 30 to 50% होता है। तो मतलब अगर ये $30 का ये बेच रहा है ना, तो ये आपको कट कटा के $15 ही मिलते हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसका कमीशन रेट बहुत ज्यादा है। बट अगेन इसका फायदा ये है कि एक ही चीज आपने ऑलरेडी बनाई तो हुई है, आप अलग अलग मार्केट प्लेसेस पे इसको अपलोड कर सकते हो। तो ग्राफिक रिवर पे बहुत सारी नीशेस आप सेल कर सकते हो, और जितनी यहाँ पे आपको ये नीशेस दिख रही है ग्राफिक रिवर पे, उसको आप कर सकते हो। राइट, दीज आर ऑल डिफरेंट आइटम्स दैट यू कैन सेल। तो यही आपकी निशेज हैं जिनके ऊपर आप काम करते हो। ठीक है, एक और मार्केट प्लेस है जो कि है क्रिएटिव मार्केट। ये थोड़ा सा एलीट लेवल पे आती है। दे ऑल्सो चार्ज यू अबाउट 30% ऑफ योर कमीशन, लेकिन आप इसके ऊपर भी ये सब आइटम्स बेच सकते हो। सिंस वी आर मोस्ट ऑफ अस आर इनटू ई-कॉम, तो इसमें शॉपिफाई की थीम्स भी सेल होती हैं, और इनफैक्ट आप एलिमेंटर के टेम्पलेट्स भी सेल कर सकते हो, आप अपनी कस्टम थीम बना के भी सेल कर सकते हो ऑन दीज मार्केट प्लेसेस, एंड ट्रस्ट मी द रेवेन्यू इज वेरी गुड। तो आप ये समझो कि आपने एक आइटम बनाई, पीएसडी फाइल बनाई, आपने 1 पे डाला, 2 पे डाला, 3 पे डाला, 4 पे डाला, रोज की आपको हर एक से एक की सेल आ रही है ऑन एन एवरेज लेके चलो, तो आप रोज के $50 कमा रहे हो एक आइटम के पीछे, जिसमें इन्वेस्टमेंट सारा 500 से 600 रुपए का होता है। तो यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन इट, ऑल यू नीड टू बी इज वेरी अटेंटिव अबाउट नीश। जितना आपका यूनिक नीश होगा, जितना आपका लेस कंपटीशन का नीश होगा, उतना आप उसके ऊपर अच्छा रेवेन्यू करोगे।
ठीक है। अब मैं एक और मार्केट प्लेस है जिसके बारे में बताता हूँ, देन आई विल कम बैक टू एटसी। गमरोड पे भी आप सेल कर सकते हो, एंड इट आल्सो हैज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सेल्स, नॉट एज गुड एज एटसी और अदर मार्केट प्लेस, बट हाँ आपको 2-4 दिन में 5-6 सेल्स आ जाती हैं इसमें, तो ऑन एन एवरेज इसमें भी आप एक सेल पर डे की लेके चलो, राइट। तो हमारा कोई हार्म नहीं है, we don't have any harm in listing these items on these marketplaces because चीज तो वही है जिसके ऊपर हम कर सकते हैं। सॉरी, कोई कुछ कह रहा था, I think I missed it. वो आई थिंक रोशन का माइक ऑन हुआ था। अच्छा, रोशन की आदत है ये करने की, कोई प्रॉब्लम, आई एम यूज्ड टू रोशन नाउ। चलिए, बट बाय द वे वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स हियर, तो वो तो है ही है। चलिए, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था इसके ऊपर। अब हम बात करते हैं कि ऑन एन एवरेज हम ये आइटम्स कैसे बना सकते हैं अगर हम एक एक्सपर्ट नहीं है डिजिटल एसेट के ऊपर, या हमें ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती। इसका बहुत सिंपल और बहुत सरल आंसर है कैनवा। कैनवा पे आपको ऑलरेडी बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं जिनको आप सेल कर सकते हो ऑन एटसी और अदर मार्केट प्लेसेस। हाँ, ये आपको डर रहेगा कि यार मुझे कहीं कॉपीराइट का इशू ना आ जाए या मुझे कुछ और प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इसका आंसर ये है कि आप एक प्रोसेस ऑफ रिक्रिएशन होता है जिसमें आप इंस्पिरेशन लेते हो कैनवा से और आप इसके ऊपर काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे मैं कल परसों ही बना रहा था, ये चेकलिस्ट मैं बना रहा था, राइट। और ये चेकलिस्ट मैं ऑलरेडी सेल कर रहा हूँ इसके ऊपर, एटसी के ऊपर $2 की बिकती है, 100 के आसपास सेल भी आ चुकी है मुझे इस आइटम के ऊपर। तो मतलब एक नॉर्मल सी चेकलिस्ट, ये आप देख रहे हो, ये चेकलिस्ट बनाने में मुश्किल से 5 मिनट लगे थे और मैंने इससे $200 कमा लिए हुए हैं आराम से अभी तक, ठीक है। और ये आइटम कहाँ से मिली? ये आइटम मुझे यहाँ से ही मिली थी। अगर आपने आपको यहाँ दिखाऊं, मैंने यहीं से उठाई थी वो चेकलिस्ट, उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया और मैं वहां पे सेल कर रहा हूँ। देखो ये वाली आइटम थी, इफ आई शो यू, आई क्लिक ऑन दिस वन, ये वाली आइटम थी, मैंने उसको मॉडिफाई करके बिल्कुल प्लेन अपनी बना दी और मैं उसको सेल कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रिएशन, जिसके थ्रू आप एक अच्छा रेवेन्यू बना सकते हो। इंस्पिरेशन लो यहाँ से, कैनवा से ही, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो इस तरीके से कि आइटम आपकी अपनी लगे, आपको ज्यादा इस पे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती। एक बहुत सिंपल सा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि जब भी आप ऐसा कुछ कैनवा की आइटम उठा रहे हो, वो आइटम आप उठानी है सिर्फ प्रो वाली, ये जो प्रो के साइन लगे होते हैं ना नीचे, यही वाली आइटम्स पे आपने काम करना है, बिकॉज दूसरी वाली तो वैसे ही अवेलेबल है किसी को, तो वो विल, तो पीपल विल नॉट बाय इट फ्रॉम यू। तो लोग क्या देखेंगे, ओके ये प्रो की आइटम है या थोड़ी प्रो जैसी आइटम है और मुझे $1 की मिल रही है, तो रादर देन बाइंग अ कैनवा प्रो का पूरा अकाउंट टू डू दिस, मैं ये आइटम ही खरीद लेता हूँ। तो इस चक्कर में आपकी ये आइटम्स बहुत सारी सेल हो जाती हैं और आपको एक अच्छा रेवेन्यू आ जाता है। एंड इट्स नॉट जस्ट चेकलिस्ट, इट इज मेनी अदर निशेस जो आपको यहीं पे मिल जाएंगी। तो अगर आपको जानना है कि मुझे कौन सी नीश के ऊपर काम करना है या मुझे नीश रिसर्च करनी है, सबसे सिंपल जो तरीका होता है वो आपको कैनवा में ही मिल जाता है कि किन किन नीश के ऊपर आपको काम कर सकते हो और कहाँ कहाँ आपको इनकम हो सकती है। तो जितने भी ये आपको ऊपर आइडियाज दिख रहे हैं ना, ये सारी नीशेज ही हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सारे आइडियाज मिल जाएंगे, क्या क्या आइटम आपकी सेल हो सकती है, किस तरह के टेम्पलेट्स आपके सेल हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखो प्रेजेंटेशंस, पीडीएफ एडिटर, सोशल मीडिया, बिजनेस में क्या क्या है, टेक्नोलॉजी, फ्रेंचाइजी, स्टार्टअप्स, एजुकेशन में, मतलब यहाँ पे आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, सारी निशेस यहाँ पे मिलेंगी। तो अगर मैं एक नया डिजाइन बनाना चाहता हूँ और मैं करता हूँ लेट्स से फेसबुक पोस्ट, फेसबुक पोस्ट में किस किस निश के ऊपर आप काम कर सकते हो वो आपको यहाँ टेम्पलेट्स में ही मिल जाएगी। यहाँ पे सारे के सारे आपके आंसर्स होते हैं, इन्हीं को आपने रिक्रिएट करना है, इन्हीं को आपने थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है और आपने सेल कर देना है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको यूनिफॉर्मिटी लानी होती है किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि कोई भी आप कैनवा पे जैसे ये फाइनल करते हो, ये वाली पोस्ट है जो आपने हैप्पी बर्थडे का बनाना है, या आप देखते हो होटल की नीश का, राइट, ये देखो
अब आपको क्या करना होता है कि आपको देखना है कि किस इंसान ने ये वाली आइटम बनाई हुई है, तो आप ऊपर इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करते हो और ये उसका ऑथर है जिसने ये आइटम बनाई है, रेनिंग लीड्स। ठीक है, तो क्या होता है कि वो उसका टेस्ट पता चल जाता है कि इस बंदे ने यही फॉन्ट यूज किया होगा या यही स्टाइल यूज किया होगा, तो आप उसके बाकी के टेम्पलेट भी उठा लेते हो जो सेम नीश के होते हैं। तो आपको इनको मॉडिफाई करने में बहुत इजी होगा। अब मेरे सामने ये वाली एक नीश है, जैसे कि होटल का है, मुझे होटल के टेम्पलेट्स बनाने हैं और मुझे इसको एक नया शेप देना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसकी सिर्फ इमेज चेंज कर दूंगा। तो इमेज आप कभी भी कैनवा से नहीं उठाते हो, आप लेते हो अनस्प्लैश के ऊपर से। राइट, अनस्प्लैश के ऊपर से उठाना है। होटल की फोटो लेनी है, होटल रूम की फोटो लेनी है आपने, जैसे मर्जी आप कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे अपलोड करके मैं यहाँ पे कर दूंगा। इसका मुझे बस स्लाइटली कलर चेंज करना है अपनी थीम के अकॉर्डिंगली, एंड स्टाइल में जाके या यहाँ पे स्टाइल पे जाके मुझे यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज कर देना है। जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं स्टाइल कर दूंगा। मतलब ये थोड़ा सा आपको अपना डिजाइन सेंस इंप्रूव करना होता है इसमें। रेस्ट आपको, ये आपकी एक नई आइटम बन गई है जिसके ऊपर आपको कॉपीराइट का इशू नहीं आ सकता कभी भी। आपको बस यहाँ से स्टाइल या फॉन्ट का कॉम्बिनेशन फाइनल करना है और आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। आपको कभी भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। मैं हजारों आइटम्स बेचता हूँ जो कैनवा से उठा उठा के थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अपनी फोटो लगा के मैं सेल कर देता हूँ। अगर मैं आपको सिंपल सा और एग्जांपल देना चाहूँ, जो मैंने रिसेंटली एक अपनी आइटम बनाई है वो फिटनेस निश के ऊपर है। तो इफ आई कैन शो यू दैट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ये आइटम मैं आपको दिखाता हूँ। It will take like few seconds to upload. ये जितनी भी आइटम्स अभी आपको दिखेंगी, ये सारी की सारी आइटम्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कैनवा के अंदर। फॉर एग्जांपल ये आइटम अगर आपको दिख जाए, मैं आपको आई ट्राई एंड फाइंड आउट कि अगर मुझे दिख जाए। मैंने क्या किया है, इमेज अपनी लगाई है और उसका चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल मुझे कोई दिख जाए जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि वो आइटम मेरी है, ये वाली नहीं, रुको, लेट मी फाइंड आउट। मैं देखता हूँ कोई आइटम मुझे मिल जाए, क्योंकि मैंने सारी रिक्रिएट कर दी हुई है सारी के सारी। वही सेम प्रोसेस होता है, इमेज कहीं और से उठाओ। जैसे कि अगर मैं इसको करके दिखाता हूँ, इनफैक्ट आई थिंक दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। अगर मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ, मैं लास्ट पेज पे जाता हूँ, ठीक है, मैं ये वाली आइटम को उठाता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका सिर्फ कलर अपने से मैच करना है। तो ये कलर मैं यहाँ से अपना एक बार मार्क कर लेता हूँ कि ये मेरा कलर है, और मुझे यहाँ पे आना है और यहाँ पे ये कलर डाल देना है पहले, सबसे पहले अपना, ठीक है, चेंज ऑल कर देना है और इसको भी मैंने चेंज कर देना है, ठीक है। अब बची बात इस लेडी की जो पीछे बैठी है। वो मैंने जैसे अपनी फिटनेस की फोटोग्राफ्स डाउनलोड की हुई है, मैं अपनी जो उसकी फोटो डालता हूँ यहाँ पे और उसको मैं चेंज कर दूंगा सारा, ठीक है। मुझे ये कलर चाहिए, ठीक है, कलर आपने चेंज कर दिया, ये फोटो चेंज कर दी। अब जो आपका फॉन्ट है वो आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना, जो आपके पूरा का, मेरे एल्टन फॉन्ट में यूज करता हूँ, आपने यहाँ पे अपना एल्टन फॉन्ट डाल देना है। दैट्स इट, ये आपकी आइटम नहीं बन गई। आपको कॉपीराइट का क्लेम इसके ऊपर नहीं आ सकता। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लगती है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना होता है। जो ये जिम फिटनेस स्ट्रॉन्ग है इसको यहाँ उठा दो, इसको यहाँ कर दो, एंड दैट्स इट, योर आइटम बिकम्स न्यू, राइट। तो इससे क्या होता है कि आपको कभी भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, आपकी एक न्यू ब्रांड आइटम बन जाती है यही टेम्पलेट्स के ऊपर से। तो मैंने इतनी आइटम्स बना दिए यहाँ पे देख देख के कि आपको बस एक आइडिया लेना है, बनानी है, फोटो अनस्प्लैश से उठानी है और उसको सेल कर देनी, दैट्स अबाउट इट। आपको और कुछ नहीं इसके ऊपर करना पड़ता,
ठीक है, अब मैं सिंस वी आर लाइटली शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ और अर्निंग्स कैसे होती हैं इसमें मैं वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरी ये टेस्ट शॉप है, मैंने आपको बताया हुआ है, मेनी ऑफ द पीपल नो अबाउट दिस। तो मैं अगर आपको दिखाता हूँ मेरी एक आइटम, जैसे मेरी ये एक आइटम है, इसके मैं आपको स्टैट्स दिखाता हूँ। ये आइटम को मैंने $217 इस पे रेवेन्यू है, 21 सेल्स मुझे इस पे आ चुकी हैं। एंड माइंड यू टेस्ट शॉप है ये, ठीक है। ये 49 सेल्स की है, इसकी $492 मुझे रेवेन्यू आ चुका हुआ। ये मैंने आइटम बनाई हुई है 700 रुपए की, 700 रुपीज फ्लैट आई हैव स्पेंट टू गेट दिस आइटम मेड। और ये 700 की आइटम मेरे को आज की डेट में $492.23 का रेवेन्यू दे चुकी हुई है। ऐसे आप देखो बहुत सी आइटम्स बनी हुई है, जैसे क्लास में बताने के लिए मैंने बनाई थी, तो ये इस पे भी $8 रेवेन्यू आ गया, इस पे $270 रेवेन्यू आ गया। सब पे कुछ ना कुछ रेवेन्यूज आते ही रहते हैं। जैसे इसके 38 सेल्स आई हुई है, इसकी 12 सेल्स आई हुई है, इसकी $30 रेवेन्यू है। तो थोड़ा थोड़ा करते ही बहुत सारा अच्छा आपका रेवेन्यू कैलकुलेट हो जाता है। अब आपको अगर ऐसा कंटेंट चाहिए, एक तो मैंने आपको डेफिनेटली बता दिया है कि ये आप कैनवा के थ्रू बना सकते हो। अगर आप कैनवा के थ्रू नहीं बनाना चाहते हो और आप थोड़ा सा आपको कैनवा का नॉलेज है या थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइनिंग का नॉलेज है, तो एक साइट है freepreset.net। freepreset.net पे क्या है कि आपको काफी आइटम्स यहाँ पे मिल जाएंगी जो आप डाउनलोड करके रिक्रिएट कर सकते हो और इसके ऊपर काम कर सकते हो। बहुत एक अच्छा नीश बताता हूँ, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है लेकिन इसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। वो नीश है लाइट रूम प्रीसेट्स। लाइट रूम प्रीसेट्स क्या होते हैं बेसिकली कि अगर आप अपने लाइट रूम एक सॉफ्टवेयर है और जिसके थ्रू आप अपना फिल्टर लगा सकते हो प्रिसाइजली, तो ये आपको यहीं से उठाने हैं। आपको कवर इमेज चेंज करके अपना इफेक्ट दिखाना है बिफोर एंड आफ्टर और इसको सेल कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ग्रेप वाइन प्रो फोटो लाइट रूम प्रीसेट है, ठीक है, आपने क्या करना है, यहीं से ये प्रीसेट उठाना है। ये ग्रेप वाइन की जगह इसको कुछ अजीब सा नाम दे दो, whatever name you want to give it to it। ये कवर इमेज पे आप अपनी इमेज लगा दो और कस्टमर को ये सेल कर दो। दैट्स अबाउट इट, और कुछ नहीं करना होता, क्योंकि जब तक कोई आपसे आइटम खरीदेगा नहीं तब तक उसको पता नहीं चलेगा। और ये फ्री की आइटम है और ये आइटम सेफ भी है, इस पे कोई स्पैम वगैरह कोई फ्रीवेयर का इशू नहीं आता, क्योंकि मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। तो अब मैंने आपको लाइट रूम प्रीसेट का बताया, अब मैं आपको एटसी के ऊपर बताता हूँ कि इसकी सेल्स कितनी होती है। राइट, crazy amount of sales happen on Etsy on Lightroom presets। One second। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट पे आई विल आंसर इन अ वाइल, मैं आपको सबको आंसर कर दूंगा। Lightroom presets मैं आपको सर्च करके बता रहा हूँ, एंड लुक एट द सेल्स पीपल आर मेकिंग ऑन इट। मोबाइल एंड डेस्कटॉप प्रीसेट $9 का ये प्रीसेट है, इसकी सेल्स देखो 859 सेल्स, 3.4 थाउजेंड सेल्स, राइट, 568 सेल्स। इस पे बहुत ही ज्यादा सेल्स आती हैं, बट हाँ इस पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 41,759 है। इट्स एन एवरेज बिलो अब एवरेज कंपटीशन, लेकिन अगर आप इस पे मैं कहता हूँ 100 लिस्टिंग बना लेते हो, राइट, तो आप इस पे डेफिनेटली एक अच्छा अर्न कर सकते हो। कई बार तो आप ये भी कर सकते हो कि आपको नहीं नॉलेज है, तो आप ये $8 का वाला जो बंडल है ना, इसको आप खरीद लेते हो, ठीक है। ये बंडल खरीदने के बाद इसकी एक एक आइटम को आप बहुत आराम से अनस्प्लैश से इमेजेस उठा उठा के इंडिविजुअली आप सेल करते हो, ठीक है। तो वो आप इसके ऊपर कर सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका होता है सेल करने का, ठीक है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। एक और साइट है लेकिन आपको उसकी फाइल्स को बहुत ध्यान से यूज करना होगा, वो है व्हाट वाज द नेम, मैजिक डील्स, आई फॉरगॉट इट्स नेम। मैजिक डील्स क्या था नाम, बोलो मुझे उसका। मैजिक बंडल्स है कि मैजिक डील्स, दिमाग से निकल गया उसका क्या नाम था उसका अभी।
आई हैड इट इन माइंड, वो माइक बताते बताते मेरे दिमाग से निकल गया। वन सेकेंड, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट नेम। माइटी बंडल्स क्या था? माइटी डील्स था कि माइटी बंडल्स था उसका नाम? आई एम जस्ट मिसिंग इट नेम राइट नाउ, एकदम से दिमाग से निकल गया। तो वहां पे भी आपको ना ये सब बंडल्स मिलते हैं जिसकी इमेज को आप सेपरेटली या जिसकी आइटम को आप सेपरेटली सेल करते हो, ठीक है? तो वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ऐसे बहुत से और निशेस हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, जैसे कि मॉकअप्स। मॉकअप्स जो होते हैं ना, ये बहुत अच्छी आइटम है जिसके ऊपर आप अच्छा सेल कर सकते हो। आईफोन का मॉकअप, टी शर्ट का मॉकअप, अलग अलग तरह के फ्रेम्स, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। देयर इज एन अमाउंट ऑफ निशेस जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। अब आपको अगर ढूंढनी है कि निशेस किस किस पे आपको काम करना है, तो द टूल दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इज गोना बी एटसी हंट एंड ई रैंक, जिसके बारे में आपको एक बहुत शॉर्ट ओवरव्यू अभी देता हूँ। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट माइटी डील्स, जिसके ऊपर आपको बहुत सारे बंडल्स मिलते हैं, राइट? फॉन्ट के ऊपर काम मत करना कभी। फॉन्ट इज वेरी रिस्की टू वर्क विद ऑन एनी प्लेटफॉर्म। अगर वो आपका अपना बनाया हुआ फॉन्ट नहीं है तो आप उसके ऊपर कभी भी मत काम करना, आपकी 5 दिन में आपकी शॉप उड़ जाएगी, ठीक है? तो आप ये यहाँ से भी बंडल्स में से आइटम ले लेके सिंगल आइटम्स आप सेल कर सकते हो, ठीक है? अब ये हो गया। अब हम आपको बात करते हैं कि Etsy पे अगर सबसे बड़ा किसी को प्रॉब्लम जो आता है वो आता है कि आपको अपनी शॉप को अप्रूव कैसे करवाना है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट एवरीवन फेसेस ऑन Etsy, and this is going to be exclusive on this particular webinar which I am doing. I generally don't speak up, but I am very close to Nile Bhai, and that's the reason I'm saying it in this webinar. So जब भी आपको Etsy के ऊपर आपने अपना एक अप्रूवल करवाना है, आपको बहुत सिस्टमैटिकली Etsy को कन्विंस करना पड़ता है कि दैट यू आर अ जेन्युइन सेलर ऑन Etsy। वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स नंबर 1 तरीका होता है कि आप किसी भी एग्जिस्टिंग शॉप का एक रेफरल लिंक लो जिससे आपको 40 लिस्टिंग्स फ्री मिलती हैं। तो अगर आप मेरी भी शॉप देखोगे, मेरे पास अबाउट 955 फ्री लिस्टिंग्स हैं। तो ऐसे ही जब आप किसी से रेफरल लेके काम करते हो तो आपको 40 लिस्टिंग्स आपको तकरीबन फ्री मिलती है, ठीक है? तो आपको वो लिंक पे क्लिक करना है और आपको एक आइटम पहले बना के दिखानी होती है Etsy को, जो कि डिजिटल आइटम है। तो वो आइटम कोई भी हो सकती है। वो आइटम आप कहीं से भी उठाओ, आप कैनवा से उठाओ और उसको शो करो कि ये मेरी आइटम है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप फिटनेस का भी कोई टेम्पलेट उठा लो, वेडिंग इनवाइट उठा लो, इंस्टाग्राम की पोस्ट उठा लो, सिंगल पेज आइटम उठा लो कोई भी, और ये शो करो कि ये आपकी आइटम है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करने के बाद। जब वो आप आइटम बना लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होता है कि अपना पेपैल कनेक्ट करना पड़ता है। आपका पेपैल 2 से ज्यादा शॉप के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी शॉप सस्पेंड हो जाती है। So make sure that you do not connect your shop on more than 2 shops. ये याद रखना, बहुत से लोग ये नहीं करते। जब आप वो ये सब अपना पेपैल कनेक्ट कर लोगे और उसका 20 सेंट्स का पेमेंट कर दोगे, आपको Etsy आपके मेल पे 2 मिनट बाद आपकी शॉप सस्पेंड हो जाएगी और आपके पास आपके मेल पे एक वो आएगा फॉर्म, गूगल फॉर्म। वो आपसे पूछेगा कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। उसमें आपको पूछा जाएगा कि आप हमें बताओ आप कौन कौन सी आइटम्स अभी बनाते हो। उसमें आपने आंसर ये देना है कि अगर तो आप खुद अपनी आइटम्स बना रहे हो यहाँ पे, राइट, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप 4 या 5 आइटम्स यहाँ से उठाओ और अपने पास सेव कर लो, उनका पीडीएफ या पीएनजी फाइल सेव करके रख लो, ठीक है? उसके बाद वो बोलेंगे शो ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दोज आइटम्स। आपने उस प्रोसेस में क्या करना है, जो प्रोसेस पूछ रहे हैं ये पूरा अपना कैनवा का फोटो खींच के भेज देना कि आई यूज कैनवा टू मेक सच आइटम्स। वो पूछेंगे आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, you have to say that you are working professional and have a huge interest in selling digital assets and I plan to do it full time in near future, that kind of thing। तो आपको अपनी बातों में ये शो करना होता है कि that you are a very promising guy, that you plan to make it
बिग ऑन एटसी, तभी वो आपको ऑनबोर्ड करते हैं। और वो आपसे आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड या कुछ भी मांगेंगे। इंश्योर करना कि आप उसमें कुछ फेक अराउंड मत करना, बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट देना। आप और अगर आपने ऑलरेडी एक शॉप खोली हुई है तो वो सेम डॉक्यूमेंट या सेम आईडी कार्ड या सेम क्रेडिट कार्ड या सेम पेपैल मत यूज करना, वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल थिंग फॉर देम टू कैच। तो कुछ भी ऐसा मत करना जो आप करते थे। कुछ लोग क्या करते हैं, नाम अपना डाल देते हैं, आईडी कार्ड अपने पापा का डाल देंगे, वैसा मत करो। डोंट डू इट दैट वे। आप अपना ही करो, आप अपना ही आईडी लगाओ। अगर आपने पहली बार पैन कार्ड लगाया है तो आप दूसरी बार पैन कार्ड मत लगाना। अगर आपने पहली बार आधार कार्ड लगाया तो आप दूसरी बार आधार कार्ड मत लगाना। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी होती है। जब आप ये फॉर्म फिल कर दोगे तो आपको विद इन 24 to 48 आवर्स आपको वो कॉल करेंगे। जब वो आपको कॉल करेंगे वो आपसे वही सब चीजें पूछेंगे जो आपने फॉर्म में फिल की है। तो नींद में फॉर्म मत फिल कर देना, बहुत कॉशियस होके वो फॉर्म को फिल करना और ध्यान रखना कि आपने क्या लिखा हुआ है। चाहो तो उसका प्रिंट आउट लेके अपने कंप्यूटर के आगे अपने पास एक पेपर में डाल के रख लेना। फिर वो हो सकता है आपसे पूछे कि आप एक हफ्ते में कितनी लिस्टिंग्स को बनाओगे। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, मेरा प्लान है हफ्ते की 20 to 40 लिस्टिंग्स मैं बनाऊंगा, एंड दैट इज व्हाट यू आर अप टू। ये जरूर करना, ये मत बोलना कि मैं हफ्ते की 1 बनाऊंगा 2 बनाऊंगा, वो 2 मिनट में आपका अकाउंट बंद कर देंगे। वो बोलेंगे हमें तो वो चाहिए कि जो हमारे लिए ज्यादा आइटम्स हमारे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल रखे। ठीक है। और ध्यान रखना, कुछ भी गलत मत बोलना। जो जेन्युइन, आपको बस पता होना चाहिए कि आप एक जेन्युइन सेलर हो, जो डिजिटल आइटम्स बेचने वाले हो या कुछ हो। आप ये भी बता सकते हो कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का आपको कुछ आता है तो आप उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता सकते हो, लेकिन ज्यादा मत करना और बिल्कुल कम भी मत करना। एक बहुत एवरेज और बहुत जेन्युइन बंदा बन के काम करना। अब जब आप एटसी पे काम कर लेते हो, वो आपको कॉल्स भी करेंगे रोज 2-3 दिन तक, आप लिस्टिंग नहीं बनाई, लिस्टिंग बनाओ। तो आप 4-5 लिस्टिंग फटाफट डाल देना, फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। अब आती है बात, क्या हम उसके ऊपर फिजिकल आइटम सेल कर सकते हैं। कोशिश करो डिजिटल और फिजिकल एक पे मत सेल करो। फिजिकल करते हो तो वो जल्दी आपकी शॉप को बैन कर देते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो एटसी आपको अलाउ करता है कि आप एक शॉप फिजिकल की खोलो, एक शॉप आप डिजिटल की खोलो। ये आपको 2 शॉप्स का परमिशन वो आराम से देता है, एंड जेन्युइनली देता है। तो अगर आपका कहीं पे वो आधार कार्ड ऑलरेडी यूज्ड भी है ना, तो भी वो आपको एक नई शॉप खोलने देता है, बिकॉज यू से दैट आई वांट टू कीप माय थिंग्स डिफरेंट। ये फॉर्म वाला सिनेरियो फिजिकल में बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो किसी को कुछ हेल्प चाहिए होगी तो ऑब्वियसली जस्ट गेट इन टच विद मी, आई विल बी एबल टू हेल्प यू विद दैट। ठीक है। तो यहां तक ये होता है कि एज अ स्टार्टर आप एटसी के ऊपर आ सकते हो। और मैं जनरली रेकमेंड डिजिटल एसेट ही करता हूं, बिकॉज I am telling from my honest experience that I make more money in digital than physical. I am less occupied in digital. When I'm doing my physical items, जब मैं ये अपना ड्रॉप शिपिंग और एटसी पे भी करता हूँ, पीओडी भी करता हूँ, मैं बहुत परेशान होता हूँ। शिपिंग का प्रॉब्लम, कभी अकाउंट बैलेंस का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम, इसमें वो इशू नहीं है। तो आप आराम से इसको कर सकते हो। अब आती है बात, आपने कुछ आइटम्स बताई, आपको $100-150 की सेल भी होगी, आप इसको स्केल कैसे करोगे। एटसी प्लेटफॉर्म पे 2 तरह की एड्स चलती हैं, अगर आपको नहीं पता तो। एक होती है एटसी एड्स, जो कि आप $1 पर डे मिनिमम की स्टार्ट कर सकते हो, और एंड यू कैन स्केल इट अप टू $25। जब आप $25 तक कर लेते हो कंटिन्यूसली 1 महीना, तो वो आपको ऑप्शन देता है कि आप 50 से 100 तक की कर सकते हो, एंड धीरे धीरे आपका लिमिट बढ़ाता रहता है। तो वार्म अप टाइप्स भी आप इसको बोल सकते हो। डिजिटल एसेट में जब आप काम करते हो, जब आप $1 पर डे की एड चलाते हो, आप उसमें अंदाजन 20 सेंट्स पर क्लिक का आपको चार्ज आता है। इट्स एन एवरेज अमाउंट, कम ज्यादा भी होता है। तो आप $1, अगर आपकी आइटम आपकी $10 की है और आप $1 की एड रन कर रहे हो, तो आपको ऑलमोस्ट रोज की 1 सेल तो आ ही जाती है। एंड ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द आइटम, आपकी आइटम अच्छी है कि नहीं है तो ऑब्वियसली आपको किसी हद से भी सेल नहीं आने वाली। बट अगर आपकी आइटम अच्छी है तो आपको आराम से इस पे सेल आ जाती है। बट अगेन द मेन आइडिया ऑफ एड इज टू गेट इनटू द मार्केट, टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। तो अगर मैं कहता हूँ, मैं रिस्क मोड पे भी मैं महीने पूरे साल की एड चलाता हूँ, विच इज $365 की मैं एड चलाता हूँ, और मेरी शॉप पे 100 आइटम्स है।
मैं गारंटी कह सकता हूँ कि अगर मैं 1 साल बाद आके अपनी दुकान देखूंगा, मैंने उस पर $5,000 से $6,000 बनाए हैं। एंड दिस इज द गारंटी विच आई कैन गिव इट टू यू। आई कैन राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि मैं एक 40 यूनिक आइटम्स बनाऊंगा, अच्छी वाली आइटम, जिसका एवरेज कॉस्ट $10 होगा। मैं पूरे साल में $365 की एड रन करूंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा पूरा साल। आई गारंटी यू दैट यू विल गेट गुड मनी आउट ऑफ इट। $10,000 तो आप आराम से इसमें बना, बहुत आराम से बना, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल एसेट। इसमें Etsy ऑफ साइट एड्स भी अपने आप रन करता है, जिसमें आपको 15% चार्ज करता है। आपको कुछ डेटा नहीं मिलता, कुछ स्टैट्स नहीं मिलते, लेकिन आपको चार्ज हो जाता है। तो आप उसकी तानाशाही समझो या कुछ भी समझो, ये वैसे ही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो Etsy के अंदर होता है, हम SEO वाले लोग हैं तो हमारा इसके बिना हमारा काम नहीं आता। तो अगर आप देखोगे कि ये वाली Etsy सर्च के थ्रू ये सब आपको स्टैट्स आ रहे हैं, आई एम गेटिंग अ गुड सर्च, बट ऑब्वियसली माय ट्रैफिक है डिक्रीज बिकॉज ये टेस्ट अकाउंट है, तो इस पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप देखो आपको किस कीवर्ड के ऊपर काम करना है, कैसे आपको अपने आप को रैंक करना है, आपको सारा आंसर यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो मेरे कौन से कीवर्ड पे मैं कौन सी पोजीशन पे हूँ, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत से कीवर्ड के ऊपर मैं नंबर 1 पे रैंक करता हूँ और मुझे कहीं कहीं सेल भी आ रही है, राइट। ये आपको बताता है कि आपको कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने यहाँ पे इंप्रेशन आ रहे हैं। तो जनरली अगर आपको देखना है ना कि आउट ऑफ योर आइटम्स, कि मेरी एक आइटम है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मुझे इंप्रेशन किसके ऊपर ज्यादा आ रहे हैं, राइट। जैसे कि मैं इस नीश को डोमिनेट करता हूँ, राइट, 20 है मेरी इसके ऊपर, तो कितने किस पर्टिकुलर आइटम पे मुझे इंप्रेशन ज्यादा आ रहे हैं। अगर आपको इस पे इंप्रेशन आ रहे हैं, या आप पोजीशन की बात छोड़ दो, बट अगर आपको इंप्रेशन आ रहे हैं ना, इट मींस दैट यू कैन स्केल ऑन दिस पर्टिकुलर आइटम। तो ये मेरा टेस्ट अकाउंट है, इसमें तो कुछ भी डेटा नहीं दिखेगा, बट अगर मेरी जेन्युइन शॉप्स अगर आप देखोगे, इफ यू कम अक्रॉस एनी ऑफ द शॉप, मैं पब्लिकली कभी भी नहीं बताता वो शॉप्स को, ना ही मैं अपने कंप्यूटर पे वो लॉग इन करता हूँ, बिकॉज वो Etsy बैन कर देता है आप मल्टीपल शॉप्स को अगर आप उसमें करते हो। तो मेरे आप वहां पे देखना, इफ आई एवर गेट अ चांस टू शो यू, इफ आई एम इन अ वेरी गुड मूड समडे, इफ आई ओपन माई शॉप टू पीपल, आप इजीली देखना, इजीली मेरे को रोज के 15,000 20,000 इंप्रेशन आते हैं। पोजीशन उसमें 1 2 4 6 7 ऐसे आती है, उससे बहुत सारे काम हम लोग को करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है। अब थोड़ा सा एक मैं आपको क्विक आंसर दूंगा एसईओ के बारे में, एंड देन आई विल ओपन द टेबल फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड आई एम वेरी श्योर कि उसमें बहुत सी चीजें आपकी आंसर हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है Etsy के ऊपर जब आप काम करते हो, ये जो आपके टाइटल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लिस्टिंग को रैंक करवाने के लिए। तो जब भी आप अपनी आइटम बनाओ, एक थोरो रिसर्च करो और फिर जाके इसके ऊपर आपको काम करना है। अब मेनी पीपल वुड आस्क रिसर्च हम कैसे करें, तो इसका बहुत सिंपल टूल है Etsy हंट और ई रैंक। इन दो टूल्स की हेल्प से आप अपने रैंकिंग कर सकते हो और सर्च कर सकते हो। तो अगर मैं क्विक लॉगिन करके आपको दिखा देता हूं, बिकॉज the content which I've been teaching, I've been explaining is huge. It's a huge amount of content which I teach to people. तो obviously एक आधे घंटे में या 15-20 मिनट में वो हो नहीं सकता। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी कीवर्ड रिसर्च करना है, वो आपको यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो। इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स, मैं डॉक्टर एक वर्ड सर्च करता हूँ, तो जस्ट इंस्टाग्राम, मैं बहुत जेनेरिक सा मैंने सर्च किया है। आपने किस कीवर्ड के ऊपर काम करना है, वो मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप बता देता हूँ। जब भी आप कोई कीवर्ड देखते हो, आपने उसका ना ये देखना है कि इसका CTR रेट जो है ना वो 75% से ऊपर है। ये तो बहुत बेकार सा कीवर्ड निकला, इंस्टाग्राम, ये अच्छा कीवर्ड है और इसका सर्च भी अच्छा होगा। इसका CTR 112% आ रहा है। एवरेज सर्चेस इसकी महीने की 2263 है। एवरेज क्लिक्स ज्यादा इसलिए है क्योंकि सेल्स ज्यादा होती है और इसकी सब निशेस बहुत ज्यादा होती है। तो जिसका CTR है 112%, लेकिन इसकी कंपटीशन बहुत हाई है। आप एवरेज में जो कंपटीशन पे काम करते हो वो होता है
लेस 2-3,000 से लेके 20,000 तक। मैं 20,000 से ऊपर की चीज पे काम नहीं करता हूँ, मैं 20,000 से नीचे नीचे काम करता हूँ, बिकॉज अपने को सेल करना होता है। तो हमें क्या करना होता है कि इसी नीश के अंदर सब नीश मिलती है, उसके ऊपर आप उस कीवर्ड के ऊपर फोकस करते हो। 30,000 इज स्टिल ओके, बट अगर आप रियल एस्टेट इंस्टाग्राम, बोहो इंस्टाग्राम, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स देखते हो ना, तो इस पे आपको अच्छी सेल्स आ जाती है। ब्लू कलर में स्पेसिफिक हो गया, या ये वाला बोल रहा गोल्ड इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स। अब गोल्ड इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स पे आप जाके देख सकते हो कि सर्चेज और क्लिक्स बहुत कम है, लेकिन सीटीआर रेट बहुत ज्यादा है। तो मतलब क्या होगा कि जब भी कोई सर्च करेगा तो 90% क्या 100% चांस होता है कि आपकी आइटम रैंक भी करेगी और आप उसके ऊपर सेल भी करोगे, राइट। तो अगर मैं गोल्ड इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स पे जाके क्लिक करके डीप में जाके देखूंगा कि कौन सी आइटम रैंक करी है, तो यहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाता है। अब ये पूरा डिटेल में शो नहीं कर रहा, ड्यू टू सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। इज सम प्रॉब्लम विद ई रैंक राइट नाउ। नहीं तो जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो वो आपको पूरा डिटेल बता देता है उस कीवर्ड को लेके, कि इस कीवर्ड में क्या सीन है, कितनी सर्चेस हैं, क्या है, पूरा आप बता देता है। जैसे कि ये अभी आपको पूरा डिटेल में बता देगा। तो यहीं पे आपका आंसर आपको मिलेगा कि क्या आपको इस कीवर्ड के ऊपर काम करना है कि नहीं है। ठीक है, तो आई विल जस्ट सी व्हाट टॉप लिस्टिंग्स आर देयर एंड देन आई एम पिकिंग अप द क्वेश्चंस नाउ। कैन वी शुरू के टाइम में नाम लिख लिया था। चलिए क्वेश्चंस, I'm going to take up the questions. I'm just telling on the top and I'm taking in the order. ये तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ सर। हाँ प्लीज सर पढ़ दो, मुझे पता नहीं कहाँ पे हाँ क्वेश्चंस कहाँ से। हाँ मैं पढ़ देता हूँ। ओके सो हर्षित सोनी ने वो जो आप बता रहे थे ना एडिट करने वाले, तो उसने पूछा आर वी सेलिंग एडिटेबल आइटम्स। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आप एक एडिटेबल आइटम सेल कर रहे हो या आप एक पीएनजी या जेपीजी फाइल सेल कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली इट इज। अगर आपको लगता है कि जैसे कि आपने फिटनेस का टेम्पलेट था, अब मेरा अगर अपना जिम है तो मैं तो चाहूंगा ना मेरे जिम का लोगो हो, और वो पीएनजी या जेपीजी में आप कर नहीं सकते, तो उस केस में आपको एडिटेबल टेम्पलेट सेल करना रिकमेंडेड रहता है, राइट। लेकिन अगर आप उस प्लेस ऑर्डर को खाली छोड़ देते हो कि आप यहाँ पे पीएनजी पे आप अपना डाल सकते हो लोगो, तो शायद लोग ना लें कि कौन इतनी मेहनत करेगा। लेकिन अगर आप उसी में कैनवा एडिटेबल अगर सेल करोगे तो डेफिनेटली लोग आपकी सेल मतलब वो आइटम खरीदेंगे। तो ये आपके ऊपर होता है आपको कैसे सेल करना है, टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट द यूज एंड यूज इज। कि अगर आपको लगता है कि एडिटेबल्स होने से आपका सेल होगा तो आप एडिटेबल वो हाँ कॉपी होने का डर रहता है, बट यू हैव टू लिव विद इट, दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स। ओके सेकंड है प्लीज शेयर एटसी एसईओ टिप्स। सो कुछ एसईओ टिप्स अगर हो। टाइटल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एचसी एसईओ। आप जो भी अपना कीवर्ड यूज करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, जो भी आप कीवर्ड लिखते हो वो टाइटल में, वो टैग में, वो इमेज का नाम भी होना चाहिए और वो डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। अगर आप ये टिप को फॉलो करते हो, आई कैन गारंटी दैट योर आइटम विल रैंक ऑन द टॉप। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक वो आंसर हो चुका है बट इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। सर हाउ टू फाइंड आउट विच पर्टिकुलर आइटम कैन बी अ गुड सेलर एंड एज पर डिफरेंट नीश। ये तो बेसिकली ये सर्च के ऊपर है, ये आप सर्च कैसे करते हो। देयर आर मेनी वेज टू डू दैट। नॉर्मल एटसी सर्च करो, डे टू डे लाइफ समझो, ये देखो कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं मार्केट में जिनके लिए आप काम कर सकते हो। इट कैन बी जैसे बहुत सिंपल और बहुत अच्छा नीश है, चाहे वो ई कॉम है चाहे वो डिजिटल है, वो है पेट नीश। ये आप याद रखना, अगर आप पेट नीश पे कुछ भी काम करते हो वो चलता ही चलता, चाहे वो इंस्टाग्राम टेम्पलेट होगा, चाहे वो पेट के इनग्रेव्ड कार्ड्स होंगे, पेट मॉम, पेट फादर, पेट सन, कुछ भी कर लो पेट नीश में वो चलता ही चलता है। तो ये दिस इज वन ऑफ द नीश। अगर आप सीजन के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हो, जैसे कि अभी विंटर सीजन आने वाला है, क्रिसमस Q4 आने वाला है, दिस इज द बिगेस्ट टाइम टू स्टार्ट ऑन एटसी। किसी को भी अगर एटसी पे स्टार्ट करना है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो डिजिटल है, दिस इज द टाइम। जैसे कि मैं अब फुल फ्लेजेडली अगले 2 से 3 महीने एचसी के ऊपर काम करने वाला हूँ ऑन अ फुल टाइम, एक फुल थ्रॉटल मोड जिसको बोलते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि मैं जितना ये 2 से 3 महीने में कमा लूंगा,
नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी मैं पूरा साल आराम से खाऊंगा, इतना अर्न होता है ये लास्ट के 3-4 महीने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉन्ट्स पर बहुत जल्दी कॉपीराइट आ जाते हैं, इसलिए अगर फॉन्ट सेल करने हैं तो अपना बनाकर सेल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फॉन्ट पे मैं आपको बोलूंगा काम करो ही मत, क्यों इतनी सरदर्द लेनी है आपने। अगर आप बना सकते हो तो देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट आप किसी का उठा के सेल मत करना, आपको बहुत ही जल्दी कॉपीराइट आएगा, लाइक इन लेस देन 4 or 5 days। उत्कर्ष का आंसर तो हो चुका है। शॉप नेम, हाउ टू फाइनलाइज नीश ऑन विच फैक्टर्स। दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एक होता है CTR रेट, जो कि 70% से ऊपर हो तो बेटर रहता है, आइडियली 100 से अच्छा हो तो देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट 70 से ऊपर इज रिकमेंडेड। एंड HC कंपटीशन इज बिटवीन 5,000 and 20,000, ये आपका एक अच्छा तरीका होता है फाइंड आउट करने के लिए। ओके, वर्णित का क्वेश्चन है कि कैनवा पर एडिटेबल कैसे होगा एक्सपोर्ट, PNG होती है। नहीं, कैनवा पे अगर आपको एडिटेबल फाइल भेजनी है किसी को, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा टेम्पलेट है तो मैं इस पे आऊंगा, और जब आप शेयर ऑप्शन क्लिक करते हो यहाँ पे टेम्पलेट आता है डाउनलोड, 1 सेकेंड, यहाँ पे मोर आएगा, और यहाँ पे टेम्पलेट लिंक ऑप्शन होता है। जब आप किसी को भी ये टेम्पलेट लिंक ऑप्शन दोगे ना, ये उसके लिए एज ए टेम्पलेट ही आएगा, तो ही कैन मेक चेंजेस टू इट। अगर मैं ये दिख रही है स्क्रीन तो आई डोंट नो इफ यू कैन सी, तो ये ऐसे आ जाएगा यूज एज अ टेम्पलेट, वो आप उस पर काम कर सकते हो। आई थिंक उत्कर्ष ने पूछा था शॉप नेम चेंज कर सकते हैं क्या, तो कुछ प्रोसेस होता है क्या, या जस्ट जाके चेंज कर। शॉप नेम आप एक बार चेंज कर सकते हो, जब आप सेटिंग्स पे जाते हो, आई थिंक सेटिंग्स में था, मैंने कभी देखा नहीं है, बट आई थिंक इट्स इन द सेटिंग्स। यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे शॉप नेम होता है, मतलब हाँ यहाँ पे होता है कहीं पे, इन दिस सेक्शन ओनली वो होता है, मैं आपको ढूंढ के बता देता हूँ, बट या आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, सेटिंग्स में ही वो ऑप्शन होता है, मैंने कभी किया नहीं है, बट यू कैन ओनली चेंज इट वंस, और अगले 30 डेज तक आपकी शॉप पे देखा जाएगा कि आपने अपना शॉप नेम चेंज किया हुआ है, बट वो सेटिंग्स में ही होता है, या फिर जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ सर्च यहाँ पे। हाँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दिख गया मुझे, देखो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो अपनी शॉप नेम को, ठीक है। तो आपको मैं बहुत सिंपल सा दिखाता हूँ, मैंने ये शॉप खोली थी 2019 में फॉर टेस्टिंग एंड एवरीथिंग, और आप ये समझ लो 2022 में मैं बैठा हुआ हूँ और मैंने आराम से $2,000 कमा लिए सिर्फ टेस्टिंग में। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू दिस गाइस एज वेल। next print on demand is still good for Etsy. It is indeed one of the best niches for Etsy, POD niche। जितना आपको POD में ट्रैफिक जो विदाउट एड, क्योंकि एड्स का आप सबको प्रॉब्लम पता है, एक तो हमारे बैंक वैंस का इशू तो है ही है, लेकिन जब आप US मार्केट प्लेस में सेल करते हो तो आपका जो CPC आता है वो बहुत ज्यादा आता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू रन एड्स इन US मार्केट, वी ऑल मस्ट नो दैट। तो जब आप Etsy के थ्रू ये काम करते हो और आप लेट से $25 पे फुल थ्रॉटल पे आप अपनी एड्स रन करते हो, तो आपको POD पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। Okay, next है आयुष पूछ रहे हैं, if we are selling Canva editable template and we are using Canva Pro and if buyer is not using Canva Pro, then उस केस में आपको क्या करना होता है कि इमेजेस तभी मैं अनस्प्लैश से उठाता हूँ, इमेजेस आर माय ओन। तो जो प्रो के एलिमेंट्स होते हैं, या जब आप जैसे कि क्या होता है कि इसमें दो चीजें होती है, एक होता है प्रो एलिमेंट्स, जैसे कि प्रो एलिमेंट्स हो जाते हैं, लेट्स सी एलिमेंट्स पे आते हो, ये प्रो एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे कुछ, राइट। तो ये आप जब एज ए टेम्पलेट किसी को देते हो तो वो प्रो एलिमेंट, वही वाले प्रो एलिमेंट यूज कर पाता है विदाउट अपडेटिंग हिमसेल्फ टू प्रो। लेकिन अगर आप यहाँ से प्रो वाली फोटोज यूज करते हो और किसी को टेम्पलेट देते हो तो वो इसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएगा, उसको कैनवा का वाटरमार्क आएगा।
तो इसलिए जो इमेजेस होती हैं वो हम अनस्प्लैश से उठाते हैं और हम अपने टेम्पलेट्स में डालते हैं, तो वो इशू नहीं आता यूजर को। ओके, रोशन ने पूछा है नेक्स्ट, आई वांटेड टू आस्क कि स्केल करते टाइम व्हाट्स बेटर, शॉप्स क्रिएट करना और सेम नीश में मल्टीपल लिस्टिंग क्रिएट करना व्हेन वी नो कि एक नीश है इट्स वर्किंग? इसमें हम A+B प्लान लेके चलते हैं। A+B प्लान ये होता है कि आपके ऊपर स्ट्राइक या बैन कभी भी लग सकता है ऑन योर Etsy शॉप। तो जनरली मैं यही करता हूँ कि जो, जैसे कि मैंने एक यूएस में शॉप खोली, ठीक है, बिकॉज आई हैव माय फ्रेंड्स एंड फैमिली इन यूएस, तो मैं इजीली खोल पाता हूँ यूएस में शॉप्स। तो उसका ही एक बैकअप शॉप या तो मैं इंडिया में खोल लेता हूँ या तो मैं यूके में खोल लेता हूँ, यूके में कंपनी खोल के अपनी। तो वो मैं सिमिलर लिस्टिंग नहीं रखता हूँ, मतलब सेम लिस्टिंग नहीं रखता हूँ, बट उसको अपनी ही आइटम को थोड़ा सा डिफरेंट प्रेजेंट करके मैं यूके में सेल करता हूँ। तो जस्ट इन केस कहीं मेरा यूएस का शॉप बैन हो जाए या मेरा यूके का शॉप बैन हो जाए तो मेरे पास बैकअप रहता है। तो मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि आप बैकअप प्लान लेके चलो, दो एक ही नीश को 2 शॉप्स पे खोलो या 3 पे खोलो, बट इंश्योर करना कि आप सेम कंट्री से दोनों शॉप्स मत खोलो। ट्रैफिक बहुत डिफरेंट आता है, यूके का ट्रैफिक बहुत डिफरेंट आता है, यूएस का ट्रैफिक बहुत डिफरेंट आता है। तो अगर आप कंट्री को फोकस करके आप अपना एटसी शॉप खोलोगे तो बेटर रहेगा। अगर आप सेम कंट्री में खोलोगे तो आप अपने ही कंपटीशन करोगे एंड यू माइट लूज आउट ऑन लॉट ऑफ ट्रैफिक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेहुल का है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग मल्टीपल शॉप्स? आई थिंक वो कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। वो कर दिया, वो हमने कर दिया है। देखो आप एक आईडी से 2 खोल सकते हो, एक कंप्यूटर से आप 2 से 3 अकाउंट खोल देना, ज्यादा करोगे तो वो आपके नए वाले तो जाएंगे, पुराने वाले भी बैन हो जाएंगे। तो आरडीपी अगर आप यूज कर सकते हो यूज करो आरडीपी, बट अच्छे वाले आरडीपी यूज करना, डोंट यूज चालू वाले आरडीपी। या फ्रेंड का कंप्यूटर ले लो किसी कुछ टाइम के लिए, या फ्रेंड का लैपटॉप ले लो और अपने मोबाइल के नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लो, अपनी लैन के साथ कनेक्ट मत करना। एंड आफ्टर सम टाइम यू कैन यूज इट ऑन सेम कंप्यूटर, बट आफ्टर 2 मंथ्स, 2 मंथ का वो पीरियड देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं आपकी शॉप को, उसके बाद जो मर्जी करो। ओके, सो एक और क्वेश्चन है, भाई मल्टीपल नीश सेम शॉप पर कर सकते हैं, रैंकिंग इशू तो नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप 2 कंट्रीज में करोगे तो नहीं होगा, अगर आप एक कंट्री में करोगे तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज आपका मेथड तो वही है जो आप यूज करने वाले हो। तो आप आजू बाजू में खड़े हो जाओगे, मतलब ये भी आपकी आइटम, दूसरी भी आपकी आइटम, राइट? तो आपको इम्पैक्ट हो सकता है, बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, यू नो। बिकॉज क्या होता है कि जब हम अपनी आइटम बनाते हैं, हमारा वो बनाने का टेस्ट कहीं हद तक रिफ्लेक्ट करता है दोनों लिस्टिंग्स में। मतलब वो बनाने वाले तो हम ही हैं, हमारा ब्रेन तो वही है। तो आपका ब्रेन उस हिसाब से चलता है कि आपकी साइकोलॉजी उस हिसाब से चलती है कि आप आइटम को काफी सिमिलर बना बैठते हो और उसमें आप ही का लॉस हो जाता सो सर अब और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा आ गया, कैन वी डू मल्टीपल नीशेस अंडर है। डिजिटल यस, यू शॉप? कैन डू मल्टीपल निशेस इन वन शॉप। उसमें क्या होता है कि जब आप अपनी शॉप बनाते हो एक्सी पे, तो उसमें सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस में आप अलग अलग निशेस को डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे मैं किसी कोई शॉप खोलता हूँ, जैसे मैंने इसकी शॉप खोलता हूँ, और दिस इज वन ऑफ द न्यू गाइज आई नो, टर्की में है। ये मेरे को वन ऑफ द वेबिनार्स में ही मिला था। एंड ये देखो, इसने अलग अलग निशेस बनाए हुए हैं, बेबी शॉवर प्रिंटेबल, प्लानर प्रिंटेबल, प्रिंटेबल कार्ड्स, फोन वॉलपेपर्स। तो आप सब सेक्शंस बना के इसको सेल कर सकते हो। आई थिंक क्वेश्चंस तो सारे हो गए हैं एंड काफी कुछ परफेक्ट। लाइक स्टार्ट करने के लिए तो हमने सब, अब मैं भी स्टार्ट कर ही दूंगा, बहुत टाइम से मैं भी हाँ वेट कर रहा था। तो मैं स्टार्ट तो करता हूँ हाँ एंड तो आई थिंक वी थैंक यू सर। मस्ट, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हो, ऑब्वियसली मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि आप अपने एम्बेसी ग्रुप में एक ही थ्रेड के अंडर आप क्वेश्चंस अपने पुट करो, अलग अलग डीएम्स करोगे, या मतलब डीएम यू आर अलाउड टू डीएम, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, आप मुझे डीएम करो। बट मैं ये कहूंगा कि आप ग्रुप में एक थ्रेड, आई आस्क समवन टू मेक अ थ्रेड और आई मेक माई सेल्फ अ थ्रेड वहां पे। आप उसी के अंडर जितने मर्जी एचसी के आप क्वेश्चंस पूछो, आई विल गेट बैक टू यू विद इन 24 to 48 आवर्स। एंड अगर किसी को ये पर्टिकुलर आइटम को
seriously, if you want to pursue digital assets, then if I'm allowed, Nile bhai, I also do digital assets coaching. तो आप मुझे contact कर सकते हो, and I do weekends pay batches, and with the lifetime enrollment, मतलब आप मेरे एक बैच में आते हो, उसके बाद आप जिंदगी में किसी भी बैच में आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो, चाहे वो एडवांस्ड है चाहे वो कुछ भी है. सो दैट इज हाउ आई वर्क. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप मेरे को डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड आई कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. अदरवाइज मेरी सपोर्ट हमेशा है. दैट इज व्हाट आई एम नोन फॉर. I'll be happy to support the youth, support our community in growing and growing big. So that is what my promise to all of you is. एक रिक्वेस्ट है सर, अगर ग्रुप में दिखती है एक्टिविटी, लोग एक्शन लेते हैं, तो फिर एक थोड़ा सा और अपग्रेडेड वर्जन कर लेंगे, इफ इन केस हमें लोग दिखते हैं तब. हाँ, डेफिनेटली. फिर मैं आपको, और देखो ये तो बहुत, मतलब जो मैं अपने जब सेशंस लेता हूँ, मुझे 7 से 8 सेशंस भी कम पड़ जाते हैं टू डू इट ऑन डिजिटल एसेट्स. मेरे तो 4 का प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन मेरे 8 9 तक चले जाते हैं, राइट. तो कंटेंट इज ह्यूज. मतलब ये अगर मैं मार्केट एज अ पर्सन बताऊं, इट्स ह्यूज मार्केट. आप देख, लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मैं लाखों भी नहीं बोल रहा हूँ, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, एंड द स्टैट्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू. तो अगर लोग स्केल कर पाते हैं, आई एम हैप्पी टू डू अनदर सेशन, एंड ऑफ कोर्स एनीथिंग फॉर यू भाई, ये तो आपको पता ही है. थैंक्स अ लॉट सर, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. देखो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने वॉल पे जाके डाल सकते हो, ग्रुप में डाल सकते हो. नो कंपल्शन कि नहीं डालना ही है तभी नेक्स्ट में आप आओगे, बट इन केस अगर सच में अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज पोस्ट इट, बिकॉज नेक्स्ट सेशन हम फिर कुछ और भी डिफरेंट में लेकर आ रहा हूँ किसी और के साथ. सो दिस लाइव सेशन विल गेट कंटिन्यू, लाइक अब मैं रेगुलर करता रहूंगा. और अगर नीतेश भाई से जल्दी से फिर सेकंड सेशन कराना है तो जल्दी से शॉप्स ओपन करो और कुछ बहुत लिस्टिंग करो, देन क्वेरीज आएंगी और तभी हमें लगेगा, पता लगेगा कि हाँ लोग कर रहे हैं. सो वी विल प्लान द नेक्स्ट सेशन आल्सो. मेरा क्वेश्चन है नीला भाई, नीतेश सर, एक ना मेरी पुरानी शॉप है, 1-1.5 साल पहले बनाई थी, उसका बिल वगैरह पे नहीं करा, तो मैं उसी शॉप पे काम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपकी शॉप चल रही है तो बिल्कुल काम, मतलब वो बिल पे करके चालू हो जाएगी आई गेस. यार 1.5 साल तक 2-4 डॉलर कितने का बिल था? 18-19 डॉलर. दे दो ना भाई, इतना क्यों सोचते हो, दे के जल्दी शुरू करो. आजकल एक एटसी शॉप में ऑन एन एवरेज, मेरे पास जो अबंडेंट शॉप्स होती है ना, मैं लाख रुपए की शॉप बेचता हूँ, तो आप $20 को क्यों अपना इन्वेस्टमेंट कराते नहीं, हो? मतलब एटसी शॉप करने को सोचा नहीं ना, इसलिए ऐसा, इसलिए 2-4 लिस्टिंग करी थी, छोड़ दिया था फिर भी चलाना. मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जनरली क्या होता है कि बाकी कंट्रीज में, जैसे पाकिस्तान है या कहीं और कंट्रीज है, वहां पे आप इजीली एटसी शॉप नहीं खोल पाते हो, तो मैं एज अ शॉप की शॉप ही फ्लिप कर देता हूँ. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो आपके पास एक एटसी शॉप है, ये बहुत बड़ा एक एसेट है, जिसको आप एक इसको लाइफ डाल के रखो इसके अंदर. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. थैंक यू. ओके, सो कोई और क्वेरी किसी की बची हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर मिलते हैं ग्रुप में. एंड थैंक यू अगेन नितेश भाई, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि हम बहुत जल्दी एक एडवांस सेशन करेंगे. ये नीले भाई, तुम्हारे नाम से कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे? अरे सर, अब वही कोई एंटर नहीं कर पा रहा था, लोगों ने रजिस्टर किया नहीं, तो फिर लास्ट में मैंने लिंक डाला, मैंने कहा आ जाओ. मैंने बोला भी था नाम चेंज कर लो, लेकिन हम लोगों ने किया ही नहीं. चलो ठीक है, डन. चलो, थैंक यू सो मच, एंड हाँ जी, चलो जी, ओके buddy, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, बाय. गुड नाइट.